बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो पेस एकेडमी की तरफ से, पेस मैनेजमेंट की तरफ से और मेरी तरफ से आप तमाम लोगों को खुशामदीद। अ, प्रोफेसर उमर इब्राहिम, आपके इंग्लिश के मेंटोर, इंशाल्लाह आप इस सेशन को बहुत प्रोडक्टिव पाएंगे और यू आर इन सेफर हैंड्स। इंशाल्लाह आप महफूज हाथों में हैं। हमारा अदारा पेस क्वालिटी एजुकेशन को अशोर करता है। आपकी सेटिस्फेक्शन जो है वो हमारे अदारे की प्रायोरिटी है। और आप हर अपने टीचर को, अपने मेंटोर को और हमारी मैनेजमेंट को बहुत कोऑपरेटिव पाएंगे, बहुत प्रोडक्टिव पाएंगे। और इंशाल्लाह आपकी क्यूरीज जो मैं 24/7 आपकी क्यूरीज को मैं एड्रेस करूंगा। और आप का जो तजर्बा है हमारे साथ, पेस एकेडमी के साथ, अ, मेरे साथ, इंशाल्लाह वो बहुत ही इंकरेजिंग, बड़ा ही प्रोडक्टिव और रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। बेटा, इस साल आप लोगों ने जुडिशरी के पेपर को देखा। अ, मेरे नज़दीक वो बड़ा कम्प्रिहेंसिव पेपर था। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। वही वाला 2025 लिख लिया। रुक जाओ, थोड़ा सा चलेंगे। जी प्लीज। जी अस्मा, आप क्या कहना चाह रही हैं बहना? जी, आपने जो इस साल पेपर जो आया जुडिशरी का, यकीनन आप लोगों ने देखा होगा। बड़ा कम्प्रिहेंसिव पेपर था। उसने बड़ा वास्ट एरिया जो लिया, खास तौर पर जब वो ऑब्जेक्टिव की तरफ जाता है तो ऑब्जेक्टिव की जो पेपर है, अ, वो हमें इस बात पे अलर्ट करती है कि हमें ग्रामर को जो है वो उसके डिफरेंट एरियाज जो हैं उनको हमें ज़रूर विजिट करना है। और जब तक हम वेल इक्विप्ड नहीं हैं, हम एक अच्छा ग्रामर का नॉलेज नहीं रखते, तो यकीनन वो चैलेंजिंग हो सकता है। अच्छा, हमारी एक अब चीज इंशाल्लाह देखेंगे कि मैं आपको सबसे पहले सेंटेंस के लीनियर ऑर्डर के ऊपर लेके चलूंगा। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट 2025 का जो लेक्चर है मेरा, जो कि प्रीवियस सेशन के मुकाबले में इसको मैंने रिफॉर्म किया, रीअरेंज किया है। और उसके साथ साथ हम आपके कुछ बेसिक लेक्चर्स होंगे। आपके उन लेक्चर्स के बाद आप जो वो आपके ऑब्जेक्टिव पेपर को जो हम साथ लेके चलेंगे। यानी पहले महीने में हमने करना क्या कि हमने आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर पे काम करना है, आपके वर्ब पे काम करना है। उसके बाद हमने, जैसे थोड़ा सा आगे निकलेंगे तो हम इंशाल्लाह इसकी जो ऑब्जेक्टिव एरिया है, इसके ऑब्जेक्टिव एरिया को भी हम पैरेलल लेके चलेंगे। आपको प्रैक्टिस मिलेगी डेली बेसिस पे। आपको सब्जेक्ट वर्ब की एग्रीमेंट की प्रैक्टिस मिलेगी, साथ वर्ब अगर चल रहा है तो वर्ब की भी आपको प्रैक्टिस मिलेगी। और आपको ट्रांसलेशन का क्वेश्चन जो है वो भी इंशाल्लाह उसको हम एड्रेस करेंगे। तो अगर कोई आपकी क्यूरी है या आप अपनी कोई रिजर्वेशन देना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं बिफोर द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर, आई इनवाइट योर सजेशन प्लीज। जी प्लीज। जी आमिर गोंदल साहब,
आमिर गोंदल साहब। जी सर। जी आप अपना तारफ करवाइए, और आप कुछ कहना चाहें तो आप जरूर बोलिए। जी प्लीज आप अपना तारफ करवाइए, कहाँ जी से सर। हैं? सर मैं सरगोदा से हूँ और सर मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ सर। पिछली दफ़ा अटेम्प्ट लेना चाह रहा था लेकिन टाइम बहुत कम था, फिर प्रिपेयर नहीं कर सके चूंकि साथ प्रैक्टिस भी करनी होती है। तो इस दफ़ा इरादा है इंशाल्लाह, चूंकि टाइम भी है 3-4 मंथ, तो इंशाल्लाह क्लियर होगा सर। जी वेलकम सर। जी एडवोकेट आयशा साहबा। आयशा खालिद फ्रॉम बहावलपुर। मेरे 1 साल की अभी प्रैक्टिस है, ऑल्दो मैं एलिजिबल नहीं हूँ अभी। नेक्स्ट ईयर जून में मैं एलिजिबल हो जाऊंगी जुडिशरी के एग्जाम। जी कौन सी सिटी आपने बताया बहना अपना? बहावलपुर। बहावलपुर। बहावलपुर, वेलकम जी। जी एडवोकेट तमीना फ्राम मुल्तान, जी प्लीज एडवोकेट तमीना साहबा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, वालेकुम सलाम। सर मेरी तो आपके साथ सर सेकंड क्लास है, क्रैश कोर्स आपके साथ सेशन स्टार्ट किया था और सर बहुत अच्छा गया था। और सर मेरी प्रैक्टिस मुल्तान में 5 इयर्स की है, प्रैक्टिस के साथ में कर रही हूँ सर। टाइम मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि इसके बाद ही करूँगी, स्टडी के जी बाद। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी एडवोकेट मदिया साहबा प्लीज। सर अस्सलाम वालेकुम। सर मैं भावलपुर से हूँ और सर मैंने इंशाल्लाह ये के एग्जाम में अपियर होना है। जी वेरी गुड। हमजा हसन, हमजा हसन अस्सलाम साहब, वालेकुम सर। रिस्पेक्टेड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं सर तहसील समंदरी से हूँ और मेरा डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद है। यस सर। जी वेलकम जी सर। सर। जी थैंक यू सर। आमना आसिफ साहबा, रिस्पेक्टेड आमना आसिफ साहबा। जी बहना। आमिना आसिफ साहबा। जी मुदस्सर जान, मुदस्सर जान। जी रिस्पेक्टेड मुदस्सर जान। जी सर। सर मेरी प्रैक्टिस तो अप्रोक्सीमेटली 10 इयर्स की है। तो मैं इस दफ़ा एडिशनल एग्जाम की अटेम्प्ट देना चाहता हूँ। जी जी वेलकम रिस्पेक्टेड जान साहब। मेरा ख्याल है कि मेरे साथ आपका पहले भी थोड़े दिन इंटरेक्शन रहा है। आई थिंक सो। जी जी सर, फिर वो मसरूफियत की वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो इंशाल्लाह ताला हाउ वाज योर नेक्स्ट एक्सपीरियंस करूँगा। व्हेन यू स्टेड हियर फॉर सम डेज? कैसा रहा था तजुर्बा आपका? गुड। सर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा आप करवा रहे थे, तो बस वो मेरी अपनी मसरूफियात की वजह से नहीं मैं कंटिन्यू कर सका। जी रुखसार। मैं सेटिस्फाइड था तो इसीलिए अगेन ज्वाइन किया सर। इट्स ओके सर, थैंक यू वेरी मच रिस्पेक्टेड। जी रुखसार साहबा। अस्सलाम वालेकुम सर। रुखसार नहीं, मैं सियालकोट से हूँ और मैं इंशाल्लाह इस दफा नवंबर के एग्जाम मैंने देने हैं। और मैंने काफी पेपर छोड़े हैं, मुझे लगता था मेरी तैयारी ठीक नहीं होती, तो इस दफा इंशाल्लाह मैं अच्छी तैयारी करके फिर अपियर होंगी एग्जाम जी में। मेरी बहना, आप इंशाल्लाह बेफिक्र हैं, आप बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म पे आए हैं। योर सेटिस्फेक्शन इज आवर प्रायोरिटी। आपकी तसल्ली हमारा ईमान है, हमारा यकीन है। जी थैंक यू वेरी मच। सिकंदर अब्बास साहब, आई थिंक यू हैव। थैंक यू। जी सिकंदर अब्बास साहब। जी सिकंदर अब्बास साहब रिस्पेक्टेड, अपना माइक खोल लें मेरा ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम। जी जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रिस्पेक्टेड। सर आमना आसिफ। जी सर रिस्पेक्टेड, मैं मैं पहले सुन सकता हूँ आपको। जी सर, मैंने अब न्यू सेशन में ज्वाइन किया है सर। मैं अच्छी तैयारी करके एग्जाम देना। जी मेरी बहना वेलकम। जी सिकंदर अब्बास साहब, आप बोलना चाह रहे थे, आपने बोला नहीं है। रिस्पेक्टेड प्लीज, आई वांट योर इंट्रोडक्शन रिस्पेक्टेड। सर आपकी माइक, आपकी जो आप ना, मुझे ऑडिबल नहीं है आपकी वॉइस जो है ना, मैं प्रॉपरली नहीं सुन पा रहा, प्लीज। जी प्लीज। यस प्लीज। जी सुमेरा। जी सुमेरा साहबा। उमर वकार, उमर वकार साहब, रिस्पेक्टेड उमर साहब। Yes, sir. Ayub from Sirgoda, and I will be appear in the upcoming exam. जी वेलकम सर। जीशान शौकत साहब, रिस्पेक्टेड।
वालेकुम सर, नीलम हेयर। ओके मेरी ओके। सर, ओके। जी जी नीलम, कैसे हो बेटे? आप ठीक हैं? इट्स ओके जी। सो सॉरी सर, एक्चुअली मैं अपने हस्बैंड के लैपटॉप से जी वो जी मेरी बहना, कोई मैंने बात किया। नहीं, आप वो भी आपके लैपटॉप पे, कोई मसला नहीं है। तो जी नीलम, जी तो सर। वेलकम ओके नीलम। सर, सर कभी मेरा अपने नाम के साथ आएगा नीलम चौधरी के, कभी इधर से या मैं मोबाइल पे उस पे आ जाऊंगी या इधर से? जी मेरी बहना, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, नीलम के नाम से भी आप आ तो जाइए मेरी आपको क्योंकि कुछ दिन पहले बात हुई थी, मैंने ज्वाइन करना था तो बस टाइम के इशू की वजह से मैंने स्किप कर दिया था, बट अभी ये वाला जी टाइम मुझे सूट कर जी रहा है। बहना, थैंक यू वेरी मच जी, रिस्पेक्टेड वेलकम टू ऑल, तमाम को मेरी तरफ से खुश आमदीद। पेस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पेस फैकल्टी की तरफ से, तमाम को दिल की गहराइयों से हम खुश आमदीद कहते हैं। इंशाल्लाह यू आर इन सेफर हैंड्स, आप महफूज हाथों में। और आई प्रॉमिस कि इंशाल्लाह ये सेशन हमारे साथ, आपका ये तजुर्बा जो है वो बहुत ही पॉजिटिव रहेगा, बड़ा प्रोडक्टिव रहेगा और इंशाल्लाह रिजल्ट ओरिएंट रहेगा। थैंक यू वेरी मच, लेट्स स्टार्ट आवर। जी। अच्छा बेटे, अब हम सबसे पहले तो मैं आपसे कुछ चीज़ की बेसिक्स हैं, उन चीज़ों को मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। बेटा देखें, आपका पेपर बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है। एक वो सब्जेक्टिव पोर्शन है जो कि 75 मार्क्स में है। ठीक है, उसमें बेटे आपने प्रेसी, ऐसे, ट्रांसलेशन और बाकी कुछ और जो है वो दूसरी कंपोजिशन आपने लिखनी है। आपने करेक्शन का एरिया भी हो सकता है। और दूसरा बेटा आपका 25 मार्क्स की जो आपकी ऑब्जेक्टिव है। बेटे एक चीज इनमें रखिएगा, जो ऑब्जेक्टिव उसने दी है वो बेसिकली प्रैक्टिकल अप्रोच पे है। यानी उस ऑब्जेक्टिव को प्रेपोजिशन की क्वेश्चन के अलावा, ज़ाहिर वो प्रेपोजिशन की भी प्रैक्टिस होगी। किसी बच्चे के लिए भी वो एक इजी जो वो टारगेट नहीं होगा जिस बच्चे को ग्रामर की हाव नाव नहीं है। तो बेटा देखें, अगर आप दिलचस्पी के साथ एक जिम्मेदार स्टूडेंट के बनते हुए अगर आप मेरे लेक्चर्स को सुनेंगे, मुझे फॉलो करेंगे, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इंशाल्लाह 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 अल्लाह ने चाहा तो बेटा आप अच्छे स्कोर के साथ जो आप आगे आएंगे, और ये हम आपको अश्योर करवाते हैं। दूसरा बेटा, हम आपको 24/7 आपको एड्रेस करेंगे। ठीक है, मैं आपकी क्वेश्चंस को लूंगा, आप जो हमारा ग्रुप बनेगा उसमें आप अपनी क्वेश्चंस ड्रॉप करेंगे। जैसे ही मुझे थोड़ा सा फुर्सत मिलेगी तो मैं आपके क्वेश्चन को ज़रूर आंसर करूंगा, क्योंकि आजकल एक बड़ा बिजी स्केड्यूल है मेरा। तो उसमें ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन करिए और आपको आंसर ना मिले तो समझें कि टीचर निगलेक्ट कर रहा है। ऐसा हरगिज नहीं होगा। अगर आपसे पहले कोई बच्चा मेरे साथ चल रहा है आपके ग्रुप में, तो वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं अपने बच्चों को बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करता। यू आर माई लाइबिलिटी, यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आप मेरा बेसिकली क्या है, आप मेरा टारगेट हैं, और इंशाल्लाह मैं आपको बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट दूंगा। क्योंकि हमने अपने जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम काम कर रहे हैं, हम अपने अदारे की गुडविल के लिए, हम अपने अदारे की एक अच्छी रिप्यूट के लिए हम इंशाल्लाह आपके साथ हैं। और आपकी तमाम क्यूरीज जो आपके पेपर के मुतालिक हैं, हम उनको पॉजिटिवली एड्रेस करेंगे। जी बेटा, देखो बेटे, आप बेशक ऐसे की क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, आप प्रेसी की क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, आप कोई कंपोजिशन लिखते हैं, आप बेशक अपनी ऑब्जेक्टिव की पेपर को जो है वो एड्रेस करते हैं, तो बेटा बुनियादी चीज क्या होती है? वो ये कि आपको अपने सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बहुत से लोग ये क्लेम करते हैं कि हमें सेंटेंस की जो है वो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है। चलें, अल्लाह ताला उनके इस ईमान को कायम रखे और इस भरम को कायम रखे और उनके इस यकीन को तकवीत दे। और मैं जो कुछ आप जानते हैं, मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से उसमें इजाफा करने की कोशिश करूंगा। ठीक है बेटे, इम्तहान में कभी भी आप अनआर्म्ड नहीं जा सकते, आप अनप्रिपेयर्ड नहीं जा सकते। देखें, उसमें आपकी रिप्यूट की भी एक बात होती है, आपकी इससे आपके हौसले बनते भी हैं।
इस अमल से आपके हौसले टूटते भी हैं, सारा अमल बेटा साथ साथ चलता है। इन शॉर्ट मैं आपको बुनियादी तौर पर यह समझाना चाहता हूं कि कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आपको क्या होना चाहिए, आपको अपने सेंटेंस की 100% अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपका सेंटेंस क्या है, कैसे दिखता है। और अगर आप उसका एनाटॉमिकल ऑपरेशन करनी है सेंटेंस की, आपने सेंटेंस एनालिसिस करनी है, तो आप अपने सेंटेंस की एनालिसिस कैसे करेंगे? ठीक है। फर्स्ट मंथ में हमने जो सब्जेक्ट वर्ब के ऊपर हमने काम करना है, सेकंड मंथ में हम जाके जो है वो हम अपनी प्रेसी के क्वेश्चन को साथ लेके चलेंगे और उसकी प्रैक्टिस में जाएंगे। इसी तरह विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको सारा स्केड्यूल मिल जाएगा और इंशाल्लाह जो जो आपको क्वेश्चन है उसको हम साथ साथ एड्रेस करते जाएंगे। आपका पेपर मैंने देख लिया है और उसके मुताबिक आपके जो एमसीक्यूज हैं वो वीकली जो उसका टेस्ट जो है ना हम उसका अरेंज कर लेंगे। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट जी। बेटे देखें, सबसे पहले बीइंग एन एस्पायरेंट, आपको अपने सेंटेंस को रिकग्नाइज करना है कि मेरा सेंटेंस क्या है, मेरा सेंटेंस क्या है। बेटे आपके सेंटेंस की जो बेसिक इंग्रेडिएंट होती हैं वो क्या होता है बेटा, उसमें आपका सब्जेक्ट है, आपका वर्ब है और आपका ऑब्जेक्ट है। अच्छा बेटे, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होती है आपकी। ठीक है बेटा, मिसाल के तौर पर मेरा आपसे, हम यहाँ आ जाते हैं। जैसे बेटे मैं कहता हूं आई, बड़ा सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर हम देंगे, आई टीच इंग्लिश। जी, मैं ये समझता हूं कि तमाम बच्चे इसके बारे में एक अच्छी भावना रखते होंगे। यानी आई आपका सब्जेक्ट है, टीच आपका वर्ब है और इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट है। ऐसे है बेटा? जी, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस होता है? सेंटेंस के शुरू में, उसके बाद आपकी वर्ब आती है, उसके बाद आपकी ऑब्जेक्ट होते हैं। अच्छा बेटा, आपकी जितनी भी सेंटेंस स्ट्रक्चर की करेक्शन है या कंस्ट्रक्शन है वो या तो आपके सब्जेक्ट के साथ होती है या आपकी वर्ब के साथ होती है या आपकी ऑब्जेक्ट के साथ होती है। यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब मेरा बेटा आपसे क्वेश्चन है अच्छा थोड़ा सा बेटे आपने ना विजिलेंट रहना है और मेरा ये जो लेक्चर होता है ये डिस्कशन बेस्ड होता है। मुदस्सर जान साहब आप जानते हैं ना, मेरा लेक्चर यस सर, बिल्कुल डिस्कशन बेस्ड होता है। अटेंटिवली सुनना पड़ता है सर। जी बिल्कुल, अटेंटिवली सुनना पड़ता है, आपको साथ साथ फीडबैक भी देना पड़ता है। अच्छा नीलम, मेरा आपसे क्वेश्चन है, डू यू लिसन टू मी? बेटे नीलम, आप मुझे सुन रही हैं बेटा? नीलम जी सर, सुन रही हूँ। बेटा ये बताएं क्या हमारा सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के शुरू में आता है या हम इसकी जगह बदल भी सकते हैं?
नहीं सर, इसके चेंज भी हो सकती है। कैसे, इसी को करो वर्ब तो। अब जी बेटा, कैसे करोगी बेटे, आप करिए जरा इसको। सर इसकी फिर फॉर्म चेंज हो जाएगी। अच्छा, आप में से कोई बच्चा मुझे हेल्प कर सकता है? देखें यहाँ पे मैंने क्या किया, लिसन टू मी रिस्पेक्टेड, मेरी बात सुनिए। बेटा मैंने आपके सब्जेक्ट को सेंटेंस के शुरू में रखा है, आपकी आप वर्ब को मैंने सेंटेंस की सेंटर में रखा है, आपकी ऑब्जेक्ट को मैंने सेंटेंस की एंड पे रखा है। ठीक है। अब मेरा बेटा आप लोगों से क्वेश्चन है कि क्या आपका सब्जेक्ट सेंटेंस की सेंटर में भी आ सकता है? जी बेटा, ये चैट वाला नहीं सिस्टम, आपने यहाँ पे अपनी वॉइस के साथ आना है। रिस्पेक्टेड, ये आपने पैसिव स्ट्रक्चर दी है। पैसिव की बात नहीं कर रहा, आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट एक्टिव वॉइस। हम पैसिव वॉइस की बात नहीं करेंगे। बेटा एक चीज जेहन में रखिएगा, इट आपने इज ऑर्डेंट पार्टिसिपेशन देनी है। आप जो है अपनी क्यूरीज जो है ना, वो हमारे ग्रुप में शेयर करेंगे, इधर चैट में नहीं करेंगे आप। क्योंकि अ, होगा ये कि अगर मैं बार बार चैट को जो वो उसकी तरफ रजू करूंगा तो फिर हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इधर हमारी जो कंसंट्रेशन है वो जो वो ब्रेक होती है। जी बेटा, हमारा जो सब्जेक्ट है वो सेंटेंस के शुरू में भी आता है, और हम अपने सब्जेक्ट को सेंटेंस के सेंटर में भी लिख सकते हैं। हम अपने सब्जेक्ट को सेंटेंस की सेंटर में कैसे लिखेंगे, दैट इज द क्वेश्चन। हम अपने सब्जेक्ट को सेंटेंस के सेंटर में कैसे लिखेंगे? मिसाल के तौर इट पर, इज आई हु इज टीचिंग इंग्लिश। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही आमिर गोंदल साहब, हमने क्या करना है, और यकीनन मैंने ये भी बताया होगा कि हम किस रूल के तहत उसको लेके आते हैं। जी आमिर साहब। सर रूल्स नहीं मैंने पढ़े, वैसे कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ माइंड में। जी, इट इज आई, इज इट करेक्ट? यस सर। जी, या इट इज मी आएगा, करेक्ट कौन नहीं आ सा? सकते सर। हाँ जी, नहीं, इट इज मी। बेटा आप एक्टिवली पार्टिसिपेट आई करें, कोई बात नहीं। बेटा इट इज इट इज ग्रामेटिकली, आई मेरे कहने में। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, ग्रामेटिकली दोनों सेंटेंस ही इनकरेक्ट है। इस माई आएगा। नहीं जी बहना, मैंने सुन ली आपकी बात। ग्रामेटिकली आपने कहा इट इज माई, आपने कहा है ना मेरी बहना, ये तीनों सेंटेंस इनकरेक्ट है। ये तीनों सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट है। अब ग्रामर क्या कहती है? पहले नंबर पे तो बेटे इट इज माई भी नहीं होता, क्योंकि माई आपकी पोजेसिव एडजेक्टिव, इसके बाद नाउन का आना शर्त होता है। इट इज मी जो है ये आपका रिटन एक्सप्रेशन नहीं है, ये आप लोकल डायलेक्ट में स्पोकन इंग्लिश में यूज करते हो। बेटे इट इज मी जो है ये आप स्पोकन में तो एक्सप्रेशन दे सकते हो, लेकिन रिटन में, ग्रामर में ये एक्सप्रेशन इनकरेक्ट है, ऐसा नहीं होता। जी सुन रहे मेरी हम्म। बात को? जी जी। बेटे जब आप इट इज लिखते हैं ना, तो इट इज के बाद आपका आता है इट इज आई, इट इज वी, इट इज यू, इट इज ही, इट इज शी, इट इज दे। लिख लिया बेटे यहां तक? आपने क्या लिखा? इट इज आई होता है, मी नहीं होता। इट इज वी होता है, इट इज अस नहीं होता। इट इज यू होता है, इट इज ही होता है, इट इज हिम नहीं होता। इट इज शी होता है, इट इज हर नहीं होता। इट इज दे होता है, इट इज
देम नहीं होता। सुन लिया बेटे। और जब आप इट इज आई लिखते हैं तो ग्रामर ये कहती है इट इज के बाद, इट इज के बाद अगर आप सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन लिखोगे, आई लिखोगे, वी लिखोगे, यू लिखोगे, ही लिखोगे, शी लिखोगे, दे लिखोगे, तो ग्रामर कहती है इसके बाद डिफाइनिंग क्लॉज का आना शर्त होता है। इसके बाद डिफाइनिंग क्लॉज का आना शर्त होता है। और बेटे एक चीज इनमें रखिएगा, डिफाइनिंग क्लॉज में जो आने वाली वर्ब है, डिफाइनिंग क्लॉज में जो आने वाली आपकी वर्ब है, वो बेटा किसके मुताबिक आएगी, वो मैं आपको क्लियर करता हूं बेटा। आपकी जो वर्ब है वो बेसिकली डिफाइनिंग क्लॉज से पहले आने वाले प्रोनाउन या नाउन फ्रेज के मुताबिक आएगी, यानी आई के मुताबिक। ठीक है, आपकी जो वर्ब है वो कब आती है, वो डिफाइनिंग क्लॉज, डिफाइनिंग क्लॉज में तीन बेटा वर्ड डिफाइन करते हैं बेटा। यहां पे जो डिफाइनिंग वर्ड है ना जनरली वो दैट है, वो हु है, वो बेटे विच है, वो क्या है, वो विच है। तो बेटे यहां पर जो हम डिफाइनिंग वर्ड अब देखें, अब वो वर्ड जो दैट से पहले आएगा, जो हु से पहले आएगा, जो विच से पहले आएगा, वो बेसिकली इसके बाद आने वाले वर्ब का सब्जेक्ट बन जाएगा। देखो बेटे हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है, हमारे पास स्ट्रक्चर है इट इज आई, इसके बाद बेटा आ जाता है आपका हु। अब बेटा हु के बाद जो वर्ब आएगी ना वो बेसिकली हु के एंटीसेडेंट यानी उसके सब्जेक्ट के मुताबिक होगी। तो बेटे हु का सब्जेक्ट कौन सा आता है आपके पास, आई, इट इज आई हु इज स्लैश एम टू ब्लेम। तो जी जी जीशान, सॉरी वो नीलम, ये बेटे यहां पे आपकी जो वर्ब है इज स्लैश एम, ये बेटा इसमें से कौन से करेक्ट वर्ब होंगे, जी बेटा कोई बच्चा बता दे मुझे। जी एम सर। एम, क्योंकि यहां पर इसका यूज नहीं होगा, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है बेटे वो यहां पर क्या है, वो आई है, इट इज आई। और अब ये देखें कि दिस इज हाउ यू पुट योर सब्जेक्ट इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस। ये वो तरीका है जिसके जरिए आप अपने सब्जेक्ट को सेंटेंस के सेंटर में लेके आ रहे हैं। बेटा ये जो प्लेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट इन द सेंटेंस मैं आपको समझा रहा हूं, इसका मकसद क्या है, इसका मकसद सिर्फ ये है कि आपको बेटा अपने सेंटेंस को देखते ही आप अपने सेंटेंस के सब्जेक्ट को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकें। इट इज आई हु एम टू ब्लेम। और बेटा ये देखें, ये तो हमने कर लिया कि अपने सब्जेक्ट को हमने सेंटेंस की सेंटर में प्लेस कर लिया। बेटे अब हमें इस रूल का भी पता होना चाहिए कि हमने किस रूल के तहत अपने सब्जेक्ट को सेंटेंस की सेंटर में लिखा है। यह है बेसिकली आपका एम्फेटिक सेंटेंस, ये स्ट्रक्चर क्या आपका एम्फेटिक सेंटेंस है। अब बेटा दोनों सेंटेंसेस को देखिए, अब यहां पे हम इसको लेके जाते हैं, यहां पे आ गया आपका जी। अब ये क्या आपका एम्फेटिक सेंटेंस,
आप दोनों को बेटा जरा देखिएगा। जी बेटा, पहले सेंटेंस में मैंने क्या कहा? आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। दूसरे सेंटेंस में मैं कह रहा हूं इट इज आई, इट इज आई हु टीच इंग्लिश, इट इज आई हु टीच इंग्लिश। दूसरे सेंटेंस में मैं क्या कह रहा हूं कि ये मैं हूं जो इंग्लिश पढ़ाता हूं। ये आपकी इंफेटिक स्ट्रक्चर है। पहले में मैंने क्या कहा? इट इज आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। दूसरे सेंटेंस में बेटा मैंने क्या कहा? इट इज आई, मैं हूं जो इंग्लिश पढ़ाता हूं। इट इज आई, मैं हूं जो इंग्लिश पढ़ाता हूं। ये क्या कर रहा है? ये इंफेटिक एक्सप्रेशन दे रहा है, यानी एम्फेसाइज कर रहा है। एक ये तरीका है कि हम अपने सब्जेक्ट को सेंटेंस के सेंटर में ले आते हैं। एक और तरीका है जिस तरीके के तहत हम अपने सब्जेक्ट को सेंटेंस की सेंटर में ला सकते हैं। अब वो मैं आपको बताता हूं आगे चल के, क्योंकि उसमें हमारे सब्जेक्ट की एक और प्लेसमेंट भी फॉलो करेगी। नेक्स्ट मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या हम अपने सेंटेंस सब्जेक्ट को सेंटेंस के एंड पे भी प्लेस कर सकते हैं? जी सुमेरा, सुमेरा बेटा, आप लोग अगर विजिलेंट सर आपके रहेंगे। सिग्नल्स ड्रॉप हो रही हैं बस। जी मुझे नहीं पता है ऐसा क्यों हो रहा है। जी आशा, एडवोकेट आशा। Sorry, sir, I have no idea. जी मदिया, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या हम अपने सब्जेक्ट को, आपने पैसे वाइज की बात नहीं करनी किसी भी बच्चे ने। आप बेटे पैसे वाइज की बात नहीं करेंगे, और वैसे भी अब हम ना रन आउट होने वाले हैं। आपने रीज्वाइन करना है, जब हम रन आउट हो जाएंगे तो आपने फिर से आना है। जी जी बेटा बताइए कि क्या हम अपने सब्जेक्ट को सेंटेंस के एंड पे ला सकते हैं? आप में से कोई बच्चा मुझे बता दे। जी सिकंदर अब्बास साहब, कैन वी पुट आवर सब्जेक्ट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस? सर ला सकते हैं। अच्छा नीलम, कैसे ला सकते हैं बेटे? जी नीलम चौधरी साहबा, बहना आपसे क्वेश्चन सर है। ये ये नहीं सर पता? ये मैं भूल गई। अच्छा भूल गए आप, कोई बात नहीं। देखें अब इसका एक तरीका, अब देखें हम अपने सब्जेक्ट को सेंटेंस के एंड पे कैसे ला सकते हैं। जैसे पहला तो रूल ये है, हु एम आई, कौन हूं मैं? दिस इज हाउ यू कैन ब्रिंग योर सब्जेक्ट एट द वेरी एंड ऑफ द सेंटेंस। लेकिन ये कोई इतना फॉर्मल और क्या कह सकते हैं कि कॉमन स्ट्रक्चर नहीं है। ये कोई फॉर्मल या कॉमन स्ट्रक्चर नहीं है। मुदस्सर जान, मेरी समझ आ रही है आपको? जी सर, ये जो बात आप कर रहे हैं ये समझ आ रही, मगर ये जो सेंटेंस है इसकी मुझे आज तक नहीं समझ आई, लास्ट टाइम भी नहीं आई थी अभी, कि इसके को ना कि सेंस नहीं क्रिएट होती सर ये जो मेरे हु एम आई, थोड़े सा नॉलेज में। चलें कौन किसकी बात कर रहे हो, सेकंड सेंटेंस की या थर्ड की? नहीं, ये हु एम आई, अच्छा, हु एम आई मैं सब्जेक्ट कौन हूं? गवर्नमेंट। अच्छा मैं कौन हूं? अब इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? सब्जेक्ट हु एम आई ही इंग्लिश होगी सर यही इसकी। होगी। अब मैंने इसलिए तो कहा कि ये कॉमन स्ट्रक्चर नहीं है, ये फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है। जी हम, मैंने आपको जस्ट ये बताया कि हम अपने सब्जेक्ट को सेंटेंस की एंड पे ला सकते हैं। ठीक है। अब हम जो एक और तरीका है जिसके तहत आप अपने सब्जेक्ट को सेंटेंस के एंड पे ला सकते हैं, जो कि आप आम तौर पर शायद अब मेरे लेक्चर के बाद आप इस चीज को नोटिस करें और आप पढ़ेंगे भी, और इंशाल्लाह अगर आपको ये मेरा टॉपिक समझ में आ गया तो आप इस रूल को एंजॉय भी करेंगे।
क्योंकि आपकी समझ में आ जाएगा। वो बेटा रूल है हमारा इन्वर्जन का। कौन सा रूल है? इन्वर्जन का। इन्वर्जन क्या है बेटा? सुनिए, रिवर्सल ऑफ रिवर्स पोजीशन पोजीशन और प्लेसमेंट। प्लेसमेंट, रिवर्सल ऑफ पोजीशन और प्लेसमेंट। ऑपोजिशन और प्लेसमेंट। कि आपने क्या करना है? वर्ड्स की पोजीशन को और उनकी प्लेसमेंट को रिवर्स कर देना है। इसके बेटा हमारे पास 4 रूल्स हैं इन्वर्जन के। एक हमारे पास बेटे इसमें एडवर्ब का रूल है। एक बेटा इसमें हमारे पास एडवर्बियल का रूल है। एक बेटा हमारे पास एडजेक्टिव की रूल है। एक हमारे पास एडजेक्टिवल की